नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए ने सख्त कदम उठाते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा कहा है। परीक्षा दोबारा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की जाएगी ताकि छात्रों के भविष्य पर कोई असर न पड़े। साथ ही ये भी कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नीट धांधली मामले में राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और केरल तक फैले नेटवर्क के संकेत मिले हैं। अब तक 14 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ताजा गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नासिक में हुई है। जांच एजेंसियां व्हाट्सएप ग्रुप, कोचिंग सेंटर और मनी ट्रेल की जांच कर रही है। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने दी प्रतिक्रिया। आनंद कुमार ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और साथ ही छात्रों से धैर्य बनाए रखने और फिर से तैयारी में जुट जाने की अपील की। नीट परीक्षा रद्द होने पर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, संसद में पास हुए उस कानून का क्या हुआ जिसके तहत आपने कहा था कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब छात्रों को जवाब कौन देगा। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में उत्साह का माहौल। इसी मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी चांदनी चौक स्थित प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ने लंबे समय तक वैज्ञानिक और गणितीय प्रगति को सीमित नजरिए से देखा है, जबकि भारत की प्राचीन गणितीय विरासत ने आधुनिक तकनीक और विज्ञान की नींव रखी है। भारत 14 और 15 मई को होने वाली ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के साथ वैश्विक कूटनीतिक मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने इसके व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया तो मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मोदी जी हल्के में स्टेटमेंट नहीं देते। इतना बड़ा स्टेटमेंट आने के बाद देश में पैनिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई अपील पर किसान नेता ने समर्थन जताया। मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो सभी लोगों को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस द्वारकाधीश बंसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील से प्रेरित होकर साइकिल से कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि छोटी दूरी के लिए साइकिल अपनाकर आम नागरिकों सहित सभी को ईंधन संरक्षण में भागीदारी निभानी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने अपनी जीत की भविष्यवाणी करने वाले मशहूर ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल को अपना विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया। सोमवार को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक रिकी राधन राजनीतिक तालमेल और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अहम काम संभालेंगे। डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोच को खत्म कर देना चाहिए इस तरह की। साथ ही राज्य गीत को वंदे मातरम के बाद बजाए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि तमिलनाडु के राज्य गीत को कभी दूसरे स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद के दल बदल विरोधी कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि परिषद को संविधान की 6ठी अनुसूची से बाहर जाकर ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के भदोही से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने विजय मिश्रा को हत्या के एक 46 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला स्थित मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर सोमवार को गोलीबारी हुई। सेना ने यहां घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। दुर्ग जिले के भिलाई में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 3 वयस्क और करीब 1.5 साल की मासूम बच्ची शामिल है। आगरा के बलकेश्वर घाट पर यमुना में नहाने उतरे 6 युवक युवतियों के साथ एक किशोर डूब गया। पुलिस ने 5 को बाहर निकाल लिया, जिनमें 3 की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई है। वहीं 2 घंटे की मशक्कत के बाद किशोर को भी निकाल लिया गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में मौसम विभाग ने 15 मई तक भीषण गर्मी और हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पोरबंदर में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुए ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट नौरंग बाजार में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा का काफी व्यस्त कारोबारी केंद्र माना जाता है। कांस 2026 से एक्ट्रेस आलिया भट्ट का लुक आया सामने। आलिया भट्ट एक बार फिर अपने बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लुक को लेकर चर्चा में आ गई है।
तस्वीरों में आलिया को लाइट पेस्टल शेड्स वाला फ्लोरल प्रिंट गाउन पहने देखा जा सकता है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।